हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है मेरे चैनल एम एस कार्तिक स्टडी पॉइंट में। तो मैं आज आपको आईपीएससी नामकरण करना सिखाता हूं। ठीक है, आईपीएससी की फुल फॉर्म जान लेते हैं सबसे पहले। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इनको बनाने से पहले, इनको नाम को बनाने से पहले, ठीक है, सबसे पहले हम प्रोफिक्स और सफिक्स इन दोनों के बारे में जानेंगे, यानी पूर्व लगन और अनुलगन। तो पूर्व लगन क्या होते हैं और अनुलगन क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। तो पूर्व लगन, ठीक है, जैसे वन कार्बन, ठीक है, वन कार्बन को बोलते हैं मैथ, टू कार्बन को एथ, थ्री कार्बन को प्रॉप, 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 फोर कार्बन को व्यूट, फाइव कार्बन को पैंट, सिक्स कार्बन को हैप्स, सेवन कार्बन को हैप्ट, एट कार्बन को ऑफ, नाइन कार्बन को नॉन, दस कार्बन को, टेन कार्बन को डेट। तो ये मैथ, एथ, प्रॉप, व्यूट, पैंट, हैश, हैप, ऑफ, नॉन, डेक, ये हो गए हमारे प्रोफिक्स यानी पूर्व लगन। हम बात करते हैं सफिक्स की यानी अनुलगन। ठीक है, तो जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए लगाते हैं एन। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, यानी ये, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसके लिए लाएंगे एन। ठीक है, क्या लाएंगे, एन। और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए लाएंगे हम इन, क्या लाएंगे, इन। और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है, बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लिए लाएंगे हम आयन, आयन। ठीक है, तो ये तो हम पहले लिख चुके हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद रखना पड़ेगा। जैसे हम वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, या फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सब के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, देखो, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आए तो उसमें कौन से सूत्र का यूज होगा, एल्केन का। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आए तो एल्कीन का, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आए तो एल्काइन का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका आईपीएससी नाम कराने से पहले, ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एल्केन, यानी एल्केन, ये एल्केन का सूत्र है, ये फिर एल्कीन का और ये एल्काइन का। तो सबसे पहले हम एल्कीन के सूत्र को ले लेते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके आपको आईपीएससी नामकरण करना सिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया सबसे पहले एल्केन के लिए, तो CnH2n+2, किसके लिए, एल्केन, एल्केन, एल्केन। ठीक है, इसमें एन की वैल्यू कुछ भी मान लो, ठीक है, यानी यहाँ पे एन की वैल्यू में मानेंगे तभी आप पे जाके इसका सूत्र बनेगा। ठीक है, एल्केन का, यहाँ पे एन की वैल्यू मान लो 4, एन की वैल्यू मानी 4, तो C4, ठीक है, H2 एन की वैल्यू 4+2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ और इसमें इससे ऐड कर दो। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई, 8 और 2 10। हमारे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 कार्बन लेते हैं। सबसे पहले इसके बनाते हैं क्या, संरचना, 1 2 3 4। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लेगा क्योंकि इसका फॉर्मूला यहाँ पे एल्केन का, एल्केन का फॉर्मूला क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसमें आता है सिंगल बॉन्ड यानी एन। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड, और कार्बन अपने पास कितने बॉन्ड रखने की क्षमता रखता है, 4, कितने, 4। ठीक है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इन सबकी बुला दो हाइड्रोजन, इन सबकी बुला दे रहे हैं हम हाइड्रोजन।
गिनो कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी हमारे पास 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है 4 है। अब इसकी संरचना तो बन गई, ठीक है, संरचना तो बन गई। अब हम इसके डाले चैन। जैसे हम इसका यहाँ पे भी आईपीएससी नाम इसका दे सकते हैं, लेकिन अगर चैन बना करेंगे तो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से होना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन 1 2 3, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 3, सिंगल बॉन्ड ऐसे है, ठीक है। इसके पास कितने हाइड्रोजन थे 2, तो 2। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन 2, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन 3। अब देखो, ठीक है, कितने कार्बन गिनो, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट, 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट, ब्यूट 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट, यानी पूरे लगन में इसके लिए आता है ब्यूट। तो ब्यूट प्लस, अब अनुलगन में यानी सफिक्स में क्या जाएंगे, एल्केन के लिए एन, इसका नाम क्या हो जाएगा आईपीएससी पूरा ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। इसी तरह से हम यहाँ पे एन की वैल्यू चेंज कर 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 हम इनका आईपीएससी नाम कर सकते हैं, ठीक है। देखो दूसरा कोई और ले लो, यहाँ पे एन की वैल्यू लगाओ 5, मल्टीप्लाई करके आते हैं C5 C5H12, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, या फिर स्ट्रक्चर ना बना तो डायरेक्ट इसका आईपीएससी में हम दे सकते हैं, ठीक है। 5 कार्बन के लिए आता है क्या, पेंट, 5 कार्बन के लिए आता है पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, हमें पता है। एल्केन के लिए क्या आता है लास्ट में एन, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। तो हम बहुत इजी तरीके से आईपीएससी नाम बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं इनको और अच्छे तरीके से, ठीक है, और आगे आईपीएससी नाम बनाना सीखेंगे, लेकिन बेसिक जो स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है, ठीक। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।